हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर जीके बेस्ट ऑफ 10 का मिसलेनी क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने मेरे पिछली वीडियोस को जरूर देखा होगा और आपको अच्छी तरीके से वो समझ में भी आई होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से एक नया लेक्चर। तो अगर आपने बहुत सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए आपके चैनल नॉलेज क्लब पे। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो। यू कैन विजिट इट ऑन योर चैनल नॉलेज क्लब। एनीवन कैन वॉच इट एनीवेयर एनी टाइम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, और वाइस अगर उसके आगे लग गया तो वाइस बोले तो उपराष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो रैंक होता है प्रेसिडेंट से नीचे होता है। ठीक है, तो हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो राइट साइड। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम हमारे प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है। जब भारत आजाद हो गया था तो उसके बाद सबसे पहला प्रथम कमांडर इन चीफ का क्या नाम है। तो भारत के आजाद होने के बाद पहले कमांडर इन चीफ का नाम है जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत। कमांडर इन चीफ कुछ ऐसे दिखते थे। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट मैंने जो भी व्यक्ति है उनके फोटो को मैंने राइट साइड में रख दिया है। ठीक है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेम द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया। डोम मतलब होता है गुंबज। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा, ऐसा कौन सा मतलब सॉरी, नेम द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा गुंबज का क्या नाम है। तो भारत के सबसे बड़े गुंबज का नाम है गोल गुंबज, और गोल गुंबज पाया जाता है कर्नाटक के बीजापुर में। कर्नाटक के बीजापुर में पाया जाता है गोल गुंबज। गुंबज आप समझ गए ना, आप देखते हो कि किला के ऊपर कुछ इस तरह का बना रहता है गोल टाइप, उसी को गुंबज कहते हैं। ठीक है, एक कटोरा टाइप का रहता है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ चारों किला पे गुंबद बना हुआ, और साथ में बीच में जो बीच वाला बहुत बड़ा है। जितने भी किला है भारत में उन सभी किला में ये ये ऐसा किला है जिसका गुंबद सब में बड़ा है। ठीक है, सबों में ये गुंबद बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है, बीजापुर में कर्नाटक में, और उसका क्या नाम है, गोल गुंबज। और गोल गुंबज कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पी स्टैंड फॉर पब्लिक, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एस स्टैंड फॉर सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो फूड ग्रेन्स गरीब लोगों को सप्लाई करती एट अ चीप रेट। ऐसे लोग जिनके पास इनफ अमाउंट नहीं है फूड खरीदने के लिए, या फिर कह लो कि इस समाज में वो बहुत पिछड़े जाति के है, तो जो हमारी सरकार है पीडीएस के थ्रू उन्हें एट चीप रेट, बहुत कम से कम मूल्य पर उसे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, फूड ग्रेन्स को चावल हो गए, आटा हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गई, ये सब प्रोवाइड करती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। के स्टैंड फॉर नो, वाई स्टैंड फॉर योर, सी स्टैंड फॉर कस्टमर। नो योर कस्टमर। आपने इस टर्म को पहली बार नहीं देखा, मुझे उम्मीद है कि इस टर्म को आप पहली बार नहीं देख रहे। इस टर्म का ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कह लो, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, या फिर आपके अकाउंट से रिलेटेड इस टर्म को देखा जा सकता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, वेयर इज शीश महल सिचुएटेड। शीश महल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, शीश महल कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, और आंसर कमेंट बॉक्स के थ्रू देना। मैं इसका आंसर इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स को देखूंगा ही, साथ में इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। तो चलिए हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, ए है आगरा, बी है पाटलिपुत्रा, सी है कलिंगा, और डी है नोएडा। इस चारों में से कोई एक आंसर आपको, जो बेस्ट वन है, जो सही आंसर है, उसे ही चुनना है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, वेयर इज शांति निकेतन इज लोकेटेड। शांति निकेतन कहाँ स्थित है, शांति निकेतन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन
कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, शांति निकेतन स्थित है वेस्ट बंगाल में। आप देख सकते हो भारत के इस वाले हिस्सा को वेस्ट बंगाल कहते हैं। जो एरिया जो आप यहाँ पे एक मैप देख रहे हो इंडिया का, और इंडिया के इस मैप में जो रेड कलर से कलर किया हुआ है, जिस हिस्सा को रेड कलर से कलर किया गया वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, बिहार की बिहार की वो पड़ोसी भी है। ठीक है, झारखंड की भी वो पड़ोसी है। ठीक है, आपको ये वाला हिस्सा आपको किस साइड मिलेगा? भारत के ईस्टर्न इलाका में। भारत का जो ईस्टर्न इलाका है, भारत का जो ईस्ट साइड है, उस साइड पाया जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में आपको वेस्ट बंगाल कहाँ पे वो भी आपको दिख गया होगा। अब 8th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर आपने देख लिया, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में स्थित है। और शांति निकेतन के फाउंडर कौन है वो भी आपको पता होगा। शांति निकेतन के फाउंडर है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ही हमारे शांति निकेतन के फाउंडर है। अब 8th क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुद्धा एंड हिज धम्मा? एक बुक है जिसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो उस बुक के लेखक का क्या नाम है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही द बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिखा है। ठीक है, उसके लेखक है। तो बी आर अम्बेडकर तो आप जानते ही होंगे। अब 9th क्वेश्चन क्या देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन मैगजीन अवेलेबल ऑन इंटरनेट? भारत की सबसे पहली इंडियन मैगजीन, ठीक है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल हुई थी। इंटरनेट पे भारत की सबसे पहली कौन सी मैगजीन थी जो अवेलेबल थी हम लोग के लिए? तो उसका नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे एक ऐसी मैगजीन थी जो इंडिया की सबसे पहली मैगजीन इंटरनेट पे अवेलेबल हुई थी। तो 9th क्वेश्चन आपने देख लिया, इंडिया टुडे। अब 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेम द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे प्राचीन भाषा का क्या नाम है? इंडिया की ऐसी भाषा जो सबसे प्राचीन है, बहुत पहले से बोली जा रही है। ठीक है, तो उस भाषा का क्या नाम? तो उस भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत इंडिया की सबसे एंशियंट लैंग्वेज है। तो आई होप कि आपको कहीं पे भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे कमेंट करें, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। और नया लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ नए नए क्वेश्चन को भी अटैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके देन, थैंक यू।